Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. Today, आज फिर वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी ये सिलसिला चल रहा है बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि आप इसको संपूर्ण भाव से सीख जाएं। रूल देखिए, याद रखो, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच, एवरी, एदर, नाइदर, वन, एवरीवन, नो वन, समवन, नोबॉडी यहां या समबडी हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर में रहेगा। इसका मतलब है अगर ईच पहले आता है तो याद रखना है कि ये इसमें आने वाला वर्ब हर वक्त सिंगुलर में रहेगा। तो एक सेंटेंस देखें, चले एक सेंटेंस देखें तो हमें समझ में आ जाएगा। पहला है ईच बॉय हैज ए पेन। ईच आया, बॉय आया, इसलिए हैज सिंगुलर है। ईच ऑफ देम हैज ए पेन। देखिए ईच ऑफ देम आया, ए प्लूरल भी होने के बावजूद भी क्या आया, हैज पेन, क्योंकि ईच पहले लगा है। एवरीवन वाज प्रेजेंट, ठीक है, एवरीवन वाज प्रेजेंट सिंगुलर है। नो वन इज रेडी टू डू दिस, कोई भी रेडी नहीं है टू डू दिस। देखो नो वन आया, इज आया। somebody has stolen my pen। देखो somebody has stolen my pen, यहां पर somebody आया, has आया। either of them has stolen your pen। neither of these two boys, देखो two boys आया फिर भी is to be selected, क्यों आया, neither पहले है इसलिए बॉयज होने के बावजूद भी इज आया, यहां प्लूरल का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब आप समझ गए होंगे यहां पर आइदर ऑफ योर सिस्टर्स इज मैड, यहां पर सिस्टर्स है फिर भी देखो इज आया, क्यों कि आइदर से सेंटेंस थ्रू है। वन ऑफ देम नोज दिस, देखिए वन ऑफ देम भी आया फिर भी वर्ब क्या है, वर्ब सिंगुलर है। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई कि ये जितने वर्ड्स दिए गए हैं अगर ये पहले सब्जेक्ट में आते हैं इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। ओके, रूल 2 देखें। रूल 2 में क्या बता रहा है, इसको देख लें। बोथ, मेनी, सम और फ्यू प्लूरल है, ये हर वक्त प्लूरल माना जाता है। यदि इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब प्लूरल नंबर में रहेगा। ये अगर सब्जेक्ट में ये वर्ड सब रहेंगे तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल में होगा। एक देखें, बोथ ऑफ देम आर रेडी टू डू और रेडी टू गो। अगर हम देखते हैं बोथ ऑफ देम आर रेडी टू गो, बोथ है इसीलिए यहां पर आर का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट, मेनी ऑफ देम हैव कम बैक, यहां पर मेनी ऑफ देम है, मेनी के लिए यहां पर क्या लगा, हैव लगा। सम हैव बीन अरेस्टेड, some have been arrested, अगर यहां पर सम है इसलिए हैव लगा। few persons are honest, यहां पर few persons है, few आया है इसलिए यहां आर लगा। इसका मतलब हुआ ये जो वर्ड लिखे गए हैं अगर इनका इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं या सब्जेक्ट में करते हैं तो आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल में रहेगा। मेरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट रूल देखिए 3, कितना बेहतरीन है। नन और एनी, ये दो प्रोनाउन हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। वाह, नन और एनी का ये सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में होता है। इसमें आर भी आता है और इज भी आता है, इसमें कोई गलती नहीं होगा। तो चलें एक सेंटेंस लेके देख लें। नॉन ऑफ देम हैज और हैव कम बैक। देखो नॉन ऑफ देम आया तो हैव भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है, ये दोनों यहां पर लिखे। देखो हैज को मैं एक सर्कल में ले रहा हूं और हैव को भी ले रहा हूं, ये दोनों का इस्तेमाल हुआ, इसलिए नॉन है बोल के। एनी ऑफ दोज कार्स, any of those cars is are to be sold, cars is are to be sold। यहां जितने कार्स हैं
यहां पर प्लूरल बोले, लेकिन एनी आया है, इसलिए इसमें पता चलता है कि इसमें इज भी लगेगा और आर भी लगेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने चाह रहा हूं। नेक्स्ट रूल 4। रूल 4 में क्या है कि हम ओ, नो, आइदर, ओ, नीदर, नो प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब का प्लूरल या सिंगुलर होना वो तब तय होता है, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो करीब के प्रोनाउन को या नाउन को देख के होता है। कैसा? एक सेंटेंस लेंगे तो समझ में आ जाएंगे। अगर ऐसा वर्ड्स रहे तो समझ जाओ वर्ब का इस्तेमाल उसके करीब के नाउन को या प्रोनाउन को देख के हम करेंगे। तो चले एक सेंटेंस ले लें, इस सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा। आइदर यू और ही इज गिल्टी। देखो ही पर मैं एक गोल सा लाल लकीर मारा, इज गिल्टी, ही के बाद इज, यानी कि इज के पहले आ गया कौन? ही। ये सिंगुलर है इसलिए यहां गिल्टी हुआ, इज गिल्टी हुआ, यहां पर सिंगुलर वर्ब। अब देखो आइदर द फार्मर और ही सन्स आर इनएक्टिव। देखो सन्स आया इसलिए हम आर लिखे, लेकिन फिर एक सेंटेंस देखिएगा उसमें बहुत मजा लगेगा। देखिए आर यू और ही टू ब्लेम, और तुम या वो, आर यू, यहां आर इसलिए आया यू को फॉलो कर रहा है। यहां हमने बोल चुके हैं कि ऐसे सेंटेंस में करीब के प्रोनाउन को देखकर सिंगुलर और प्लूरल का इस्तेमाल होता है, यहां पर आर यू। ठीक है, अब एक बात फिर देखें कि यू और ही इज टू ब्लेम। यहां पर यू और ही, यहां पर ही के बाद कौन आ गया? देखिए इज आया, क्योंकि इज किसको फॉलो किया है? ही को फॉलो किया। वो दूर के सब्जेक्ट को, यू को नहीं फॉलो किया। इससे पता चलता है ये जो वर्ड्स में लिखा हूं ये हर वक्त उसमें, यानी कि उसमें सिर्फ जो सिंगुलर का इस्तेमाल होगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, वो कहां से, या प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, वो कहां से? सिर्फ अपने करीब के सब्जेक्ट को देखकर होगा। मैं उम्मीद करता हूं एक छोटी से वीडियो में आप बिल्कुल समझ गए होंगे, और ये पार्ट बहुत बड़ा नहीं है। आप वंस अगेन देखते रहिए, देखिएगा तब तो समझिएगा कि मैं क्या कहने चाहता हूं। आप तो देखते ही नहीं, अब समझेंगे क्या? और अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को पुश कीजिए। आप हर वक्त मेरे साथ में जुड़े रहिए। एक दिन के बाद दूसरे दिन मेरा वीडियो आपके पास में पहुंच जाता है, आप देखिए। थैंक्स अ लॉट।